वो बहुतायत का परमेश्वर है, वो उमड़ती हुई आशीषों का परमेश्वर है, वो मेरी सारी जरूरत पूरी करने वाला प्रभु है, अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। मेरी कमी और घटी के अनुसार नहीं, संसार के स्तर के अनुसार नहीं, लेकिन अपने धन के अनुसार। Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. लोगों को सच में संपत्ति में कोई समस्या नहीं है। चलिए मैं फिर से कहूं, लोगों को सच में संपत्ति के बारे में समस्या नहीं है। हर कोई इसके बारे में कह रहा है, हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है, हर कोई अच्छी जगह चाहता है, हर कोई और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और उनके लिए और चीजें संभव करना चाहता। अच्छा घर हो, बच्चों के लिए अच्छी चीजें हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों के लिए बेहतर जीवन हो, उनके लिए जीवन की उत्तमता और ये सब। यानी किसी को सच में संपत्ति में कोई समस्या नहीं है। ये झूठ है कि विश्वास करें कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं चाहते हैं। मैं ये विश्वास नहीं करता। हर कोई इसे चाहता है, जिसमें विश्वासी भी हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं वो इसे चाहते हैं। वो सब इसे चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें हर समय देखता हूं। वो बातें करते हैं कैसे ये उनके लिए नहीं है, वो इस पर विश्वास नहीं करते और ये सब। लेकिन बाहर वो अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, संसार के किसी भाग में पैसा कमाकर अच्छे से रहना चाहते और बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं, अपनी जरूरतों से भी बहुत बढ़कर। मतलब वो जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, उन्हें सच में और भी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए और ये सब, और इसे अच्छा करना चाहते और वो दूसरों के लिए आशीष हो जाए और दूसरों को दे सके और ये सब, और दूसरों की मदद करे और सब, चाहे जो भी अच्छा कारण हो। जानते वो सब चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोगों को सच में संपत्ति के साथ कोई समस्या नहीं है। उन्हें यही समस्या है परमेश्वर को संपत्ति के साथ जोड़ने में। वो पसंद नहीं करते कि मैं बाइबल से वचन पढ़ूं और कहूं कि प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है। उन्हें धन के बारे में कहना पसंद है। वो चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे 3 नौकरी करते और बहुत पैसा कमाते, कि वो अपनी तंदुरुस्ती बर्बाद करते, अपनी पत्नी को खोते हैं और अपने बच्चों पर के नियंत्रण को खोते हैं और ये सब कुछ गड़बड़ी में जाता है। लेकिन वो घमंड करते हैं कि वो पैसा कमाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कितना पैसा कमाया, उन्होंने ढेर लगा दिया, कैसे उन्होंने करोड़ों और लाखों रुपए कमाए हैं और कैसे कमी नहीं है और कैसे उन्होंने ये कर दिखाया। उनके लिए कहना सही है। लेकिन जब आप उन्हें बताते हैं कि आपको पसीना नहीं बहाना है, पत्नी नहीं खोनी है, बच्चे नहीं खोने हैं,
खुशी नहीं खोनी है, आपको बाकी सारी चीजें, जीवन की सारी अच्छी चीजों को नहीं खोना है, फिर भी प्रभु आपके हाथों के कामों को आशीष दे सकता है और प्रभु इसे आशीष देगा। और प्रभु की आशीष आपको धनी बनाएगी। आपका पसीना नहीं, आपकी कड़ी मेहनत नहीं, आपका दिन भर का काम नहीं, लेकिन प्रभु की आशीष आपको धनी बनाएगी। जब आप ये कहते हैं तो वो परेशान होते हैं। हमें यही तो पसंद नहीं सैम चलोदराई के बारे में। वो संपन्नता के प्रचारक है, देखिए, वो हमेशा संपन्नता के बारे में ही कहते रहते हैं। खैर, यदि आप सोचते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैं इसमें वापस आया हूं। मैं भूलना नहीं चाहता, मैं दिलचस्पी लेता हूं अब्राहम की सारी आशीषों में। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं और मैं शैतान के झूठ पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। मैं अपने कान उसकी ओर सुनने से इनकार करता हूं। अब से आगे उसके हाथों में अब से नहीं। मैं शैतान के झूठ के सामने झुकने से इनकार करता हूं कि ये विश्वास करूं कि ये मेरे लिए नहीं है। हमने काफी समय इस पर विश्वास किया है, हम लुट गए हैं, बहुत खो दिया है और हमने बहुत समय खोया है। अब मैं आपसे कहूं कि यह समय है कि इसे ले ले और सही तरह से विश्वास करना शुरू करे कि हम अब्राहम की आशीष में जी सके। जो लोग सोमवार से शनिवार तक यही कहते हैं, हम पैसों के बारे में कहते हैं कि कैसे निवेश करें, इस हफ्ते कौन से स्टॉक लिए और ऊपर गया और क्या नीचे आया, और जानते हैं, वो हर चीज के बारे में कहते हैं। सोमवार से शनिवार वो सही होते हैं, लेकिन रविवार को वो बाइबल उठाकर चर्च में जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं अभी संपन्नता के बारे में नहीं कहना, वो वचन नहीं पढ़ना, इन चीजों के बारे में नहीं कहना, क्योंकि हम पवित्र 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 लोग हैं। रविवार के बाद वैन राह देखती है, रियल एस्टेट के लोग उन्हें ले जाते हैं कि जमीन खरीद लें, और आप देखते हैं कि बहुत से विश्वासी लोग चर्च से ही जाते हैं। हम कोई जमीन देख रहे हैं भाई, हमने कुछ पैसा जमा किया है, इसमें निवेश कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा निवेश, ताकि जानते हैं मैंने 2 साल पहले जो निवेश किया था अब 10 गुना ज्यादा हो गया है। भाई, मैं इन बातों में विश्वास करता, बस ऐसे ही करते हैं। रविवार के दिन इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हमें रविवार को ये पसंद नहीं, क्योंकि रविवार के दिन मैं सोचता हूं थोड़े पागल होते हैं, उनका मन, सोचता हूं उनके मन में कुछ होता है, मसीह स्विच ऑन होता है, कोई कुछ ऑन कर देता है, वो अलग हो जाते हैं। ओ, हम इन चीजों को पसंद नहीं करते। तो फिर वो आकर कहते हैं हम कुछ अद्भुत गीत गाते थे, जमीन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गीत कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल स्वर्ग चाहिए। और जैसी सभा खत्म होती है वो लाइन में खड़े होते हैं कि वैन में जाए और जमीन खरीदे। मैं उनमें से कुछ से पूछता हूं आप ऐसा क्यों करते? आपने चर्च में एक गीत गाया था। वो कहते भाई वो चर्च के लिए है, अब हम यहां पर हैं जहां पर असलियत होती है। अब हम असलियत में आ रहे हैं। अब हमें अपने पैसों से कुछ करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं होगा कल, इसे कहीं रखना है, क्योंकि जानते हैं ये कैसे बहुगुणित होगा। वो समझते हैं, देखिए, वो समझते हैं कि यदि कहीं नहीं लगाए तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि कहीं लगाए तो कुछ मिलेगा, इसमें बहुगुणित होने का मौका है। लेकिन मैं इसके बारे में कह रहा हूं, बाइबल यही तो कहती है, प्रभु आपके हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा देगा, वो आज्ञा देगा। क्या ऐसे कहने में कुछ गलत है? क्या यह सही है कि आप अपने कामों पर घमंड करें और अपने पसीने पर और दिन में 3 नौकरी करने पर? लेकिन यह मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं इस सच्चाई पर घमंड करूं कि प्रभु मेरे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा देगा और प्रभु हमें धनी बनाता है। यदि आप अपने पसीने पर घमंड करते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं 1000 गुना घमंड करूंगा। जब भी यहां पर आऊं मैं कहूंगा प्रभु की आशीष धनी बनाती है। हेलो, हम यही कह रहे हैं। हम प्रभु को महिमा देते हैं। ये हम नहीं, ये प्रभु की आशीष है। ये मेरे काम नहीं, ये मेरी कड़ी मेहनत नहीं, ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु की भलाई है। ये मसीह यीशु का क्रूस है जो श्राप को दूर करता है। जिस पर पहले हमने हाथ रखा था उसने काम नहीं किया, पर अब जिस किसी पर हाथ रखते हैं वो काम करता है, क्योंकि यीशु मरा कि मेरे श्रापों को उठा ले, कि मेरे जीवन में आशीष लेकर आए। ये कहने में कुछ गलत नहीं है, आमीन। लेकिन शैतान ने लोगों को धोखा दिया है। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 12। मैं यहां पर हूं
कि धीरे से शैतान को यहां से निकाल दूं कि वो फिर इस जगह पर ना आ सके। सीधा गेट तक लेकर जाऊं और उसे वहीं छोड़ दूं और फिर आने से मना करूं, उसे यहां पर आने से मना करूं कि वो लोगों को आकर फिर न भरमाए। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1। अब हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो ये न सोचे कि एक बार पढ़ा है तो इसे जानते हैं। इसे सुनिए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर वो कहता है, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे देश बनाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। ठीक है, ये सारी आशीषें प्रतिज्ञा के बारे में हम कह रहे हैं। प्रभु ने कहा तुझे आशीष दूंगा, लेकिन पहले कहता है, तुझे आशीष देने के पहले वो कहता, पहले मैं चाहता हूं कि तुम करो, मैं चाहता हूं तुम अपने देश से निकल जाओ, अपने परिवार से और अपने पिता के घर से। तो मैं सोचता हूं कि इसके पिता के घर में क्या गलत था। कुछ भी हो, हम सब अपने पिता के घर में जन्मे हैं। क्या आपके पास में अपने पिता के घर में रहने का अधिकार नहीं है कि डैडी के साथ रहें? अब्राहम के इस देश में क्या गलत था कि प्रभु चाहता था कि वो अपना देश छोड़ दे? उसके परिवार में क्या गलत था? उसके पिता के घर में क्या गलत था? और उसके लोग, उसकी जाति, उसके रिश्तेदारों में क्या गलत था? खैर, हम कह सकते हैं कि कुछ गलत था, लेकिन सामान्य रूप में क्या गलत था? क्या वो इस देश में नहीं रह सकता, अपने पिता के घर में, अपने ही लोगों में? यह सामान्य बात है, कोई भी चाहता है। प्रभु ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, मैं चाहता हूं निकल जाओ, अपने देश से निकल आओ, अपने पिता के घर से निकल आओ, पिता के परिवार से वहां से निकल आओ, उधर से निकल आओ और उस जगह पर जाना जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब प्रभु इसे जहां है वहां आशीष क्यों नहीं दे सकता था? प्रभु को क्या हो गया? परमेश्वर अब्राहम के पास आकर यह क्यों नहीं कह सकता था, अब्राहम तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा? समस्या यह है कि पिता का घर और देश की मानसिकता और पिता का घर और उसकी मानसिकता और वो सारी जगह, वो सब जिसके साथ वो बढ़ा था, वही तो वो मार्ग में खड़ा हो रहा था और प्रभु की आशीष के बीच में चलने से रोकता था। हेलो, हम सब निश्चित पृष्ठभूमि से आते हैं, हम सब निश्चित परंपरा से आते हैं, हम सोचने के एक तरीके से आते हैं और विश्वास करिए ना करे, हम उनके सबके ही उत्पादन हैं। हमारी परवरिश जैसे देश में हुई, जिस परिवार में हुई, किसी वातावरण में हम बड़े हैं, उस वातावरण में हम सब में यह हमारे अंदर चला गया है। हम आज तो वही है जो सामान्य रूप में उस पृष्ठभूमि के बातों के कारण है, हम इसी तरह बने हैं। लेकिन बात तो यह है, कई बार यहां परमेश्वर अब्राहम को यहां से निकालने के लिए इसलिए कहता है, यह संसार की सोच दर्शाता है, संसार का विचार और जीवन के लिए संसार का तरीका। और प्रभु चाहता था कि वो उससे बाहर आए और चाहता था कि वो पूरी तरह से आजाद होकर जिए, उस तरह की सोच से, उस तरह की पृष्ठभूमि के और वातावरण से, और जिए पूरी तरह से अलग तरीके से और अलग व्यक्ति होकर पूरी तरह से अपनी सोच बदल दे कि वो प्रभु की आशीष में चल सके, और कुछ भी प्रभु की आशीष में चलने से उसे रोक नहीं सकेगा। चलिए मैं एक और वचन पढ़ता हूं कि आप इसे समझ पाए अच्छे से। देखिए रोमियो अध्याय 12 और पढ़ते हैं वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम बदल जाओ। दोनों शब्दों में आकार है, आकार यानी ढांचा। बनो, बदल जाओ, कुछ भी हो आकार है। देखिए, क्या इस संसार के सदृश हो जाए? इसके सदृश न हो, बदल जाए। कैसे? अपने मन के नए होने से। क्योंकि मसीहत इस बारे में नहीं कि अपने बाल काटूं और कपड़े बदलूं, ये बाहरी बदलाव नहीं है। ये तो बस यही है, अब तो मन को और अपने विचारों को बदलना जो मैंने इतने साल में बनाए थे, मेरी परंपरा से, मेरे वातावरण से, मेरी परवरिश से, मेरे पिता के
मेरे पिता के घर से, जैसे बाइबल कहती है, उन सब से जिसमें मैं गया था, मेरे जीवन का पूरा विचार बदल देना था और अब उस तरह से सोचना शुरू करना था जैसे प्रभु सोचता है। देखिए, इस्राएली लोग, प्रभु ने उन्हें चुना, उन्हें सामर्थी हाथों से बाहर निकाला और बाहर आए, लाल समुद्र पार किया और जंगल में आए, फिरौन और उसके जंजीरों के बंधन से बाहर आए, गुलामी से। लेकिन फिर भी अपने मन में बंधन में थे। उनके मन में सब कुछ असंभव था। प्रभु दूध और मधु के बारे में कह रहा था, वो नहीं समझ पाए। वो सोच नहीं सकते थे कि वो दूध और मधु में चलते जाएंगे। वो अपने बारे में सोच नहीं सकते थे कि एक दिन सच में उनके मध्य में दूध और मधु की धाराएं बहेगी। वो इसे नहीं समझ पाए क्योंकि वो दिमाग में इतने गुलाम थे। वो दिमाग में इतने गुलाम थे कि आप चकित होंगे कि परमेश्वर के पास एक व्यक्ति भी नहीं था इस्राएलियों के बीच कि उसे अगवा चुने, कि उसे चुनकर लोगों से बाहर निकाले। परमेश्वर को उस व्यक्ति को चुनना पड़ा जो कि फिरौन के घर में बढ़ा था, अलग पिता के घर में। हेलो, राजा के घर में, महल की मानसिकता से, धनी मानसिकता के साथ, संपत्ति की मानसिकता के साथ, संपन्नता की मानसिकता के साथ प्रभु को एक मनुष्य चुनना पड़ा। ऐसा करना पड़ा कि ये जाकर महल में रहने लगे और उस वातावरण में पले बढ़े। इसलिए कि जब परमेश्वर कहे यहां से निकल आओ, तुम्हें गुलाम नहीं रहना चाहिए, तब वो कहे हां, यह अच्छा विचार दिखता है, क्योंकि वो पहले ऐसे काम में था। वो उस समस्या का हल करना चाहता था, अपने ही एक भाई का, और मिस्री उससे परेशान कर रहा था। देखिए, उसमें आजादी की मानसिकता थी, पहले से ही अंदर थी। उसने पहले ही गुलामी में रहने की मानसिकता का इनकार किया, उसके ये अंदर था, क्योंकि वो गुलाम जैसे नहीं बढ़ा, वो गुलामों के जैसे नहीं बढ़ा था। उसने ये सच्चाई स्वीकार करने से इनकार किया कि वो गुलाम है, और उसने ये विश्वास करने से इनकार किया कि गुलाम जैसे रहेगा। इसलिए प्रभु को जाकर इस्राएली लोगों को साफ करना पड़ा, इन सब गुलामों को छोड़ना पड़ा, उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ा जो बचपन से ही महलों में बड़ा था, और उससे बातें की। केवल वही मनुष्य ये समझ सकता था, और उसमें भी समस्या हुई। उसने कहा मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, और ये और वो। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ये ठीक है, इस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन आप देखिए, ये कितना मुश्किल है। आप इस्राएलियों में एक भी व्यक्ति को नहीं देख सकते जिसे परमेश्वर ने चुनकर कहा तुम छुड़ाने वाले होगे, आओ, क्योंकि किसी की मानसिकता नहीं थी कि वो फिरौन के विरुद्ध में खड़े हो जाए और कहे मेरे लोगों को जाने दे। किसी में आजादी की मानसिकता नहीं थी, किसी के मन में यह आजादी नहीं थी, किसी में इस तरह की सोच नहीं थी। कोई भी दूध और मधु के बारे में नहीं कह सकता था। यदि प्रभु उनसे कहता, एक को चुनकर कहता मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा और तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाऊंगा, तो वह आदमी कहता हां, दूध और क्या, मधु और क्या? जानते हैं, उसे समझने के लिए युग लग जाते कि परमेश्वर ये कह रहा है। लेकिन मूसा समझ गया दूध और मधु को, क्योंकि वो फिरौन के घर में बड़ा था दूध और मधु के साथ। हेलो, मानसिकता की समस्या। यदि आप अपना मन और विचार बदल दे और वही मानसिकता रखे और पिता के घर की मानसिकता रखे, अपने देश की मानसिकता रखे, और जो भी पृष्ठभूमि से हम आते हैं उस मानसिकता को रखते हैं, जानते हैं, यदि हम उससे होने दें कि वो हमारे अंदर हमेशा बनी रहे और निरंतर हमारे सोच के तरीके पर अधिकार करते रहे, हमारे जीवन के तरीके पर, तो हम कभी प्रभु की आशीष की परिपूर्णता में नहीं चल सकेंगे। इसलिए ये कहता है इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन मन के नए हो जाने से बदल जाओ। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इस संसार के सदृश न बने, अपने आप आसपास के लोगों के जैसे सोच न रखे, बाकी सब लोगों के जैसे न रहे, लेकिन सोच में बदल जाए। क्यों? कि आप साबित करें, अपने जीवन में प्रकट कर सके कि आप अपने जीने के द्वारा इसे अपने जीवन में प्रकट करें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को। देखिए, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत है। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो अलग तरह से परमेश्वर के बारे में पढ़ा। प्रभु पतरस की नाव में चढ़ा और उसने जाना कि पतरस ने सारी रात मछली पकड़नी चाहिए और कुछ नहीं मिला, और जब उसने पतरस को नाव लौटाई, जानते हैं उसने कहा अपने जाल यहां डाल।
ये दिन का समय था और सारे मछुआरे जानते हैं कि हम दिन में ऐसा नहीं करते हैं। और वो जानता था कि वहां मछली नहीं है और पतरस ने जाल डाला। क्या प्रभु को पता नहीं था कि कितनी मछलियां जाल में आ सकती है और नाव में कितनी मछलियां आती है? लेकिन फिर भी जाल टूट रहे थे, नाव डूब रही थी। उन्होंने एक और नाव बुलाई और वो नाव भी डूबने लगी और उन्हें किनारे तक खींचकर ले जाना पड़ा। इतनी ज्यादा मछलियां। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उस नाव में कितनी मछलियां आएगी? उसने इन्हें इतना ज्यादा क्यों दिया? यह मन में नहीं आता, लेकिन यह प्रभु है। मैं इस प्रभु पर विश्वास करता हूं। यह बाइबल का प्रभु है। उसने 5 रोटी और 2 मछली ली और 5,000 को भोजन दिया और 12 टोकरियां बाकी रही। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि ये 12 टोकरियां बेकार जाएगी? लेकिन बाइबल का यही परमेश्वर है। मेरी पहचान इस यीशु मसीह से हुई बाइबल में। वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो उमड़ती हुई आशीषों का परमेश्वर है। वो मेरी सारी जरूरत पूरी करने वाला प्रभु है, अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में। मेरी कमी और घटी के अनुसार नहीं, संसार के स्तर के अनुसार नहीं, लेकिन अपने धन के अनुसार। ये बाइबल का प्रभु है मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा कि शादी में दाखरस अब नहीं है। उसने कहा कुंडों को पानी से भर दो और फिर दाखरस पानी के जैसे बहने लगा। क्या प्रभु को इतना दाखरस बर्बाद करना था? इस तरह का उत्तम दाखरस? क्या प्रभु नहीं जानता था कि कितना चाहिए? क्या हर एक के लिए एक छोटा कप काफी नहीं था? क्या प्रभु अपनी अद्भुत बुद्धि से गिन नहीं सकता था कि कितना चाहिए? उसने इतना ज्यादा क्यों दिया? लेकिन यही तो बाइबल का परमेश्वर है। मुझे इसे मेरे मन में दोहराना पड़ता है कि यह बाइबल का प्रभु है। मैंने निर्णय लिया कि जिस प्रभु का प्रचार मैंने सुना है उसका प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाइबल के प्रभु का प्रचार करूंगा जिसे मैंने जाना है। मैं बाइबल के प्रभु का प्रचार करने के लिए आया हूं, बाइबल के उस प्रभु का जिसे अभी जाना है। वो बहुतायत का परमेश्वर है, भरपूरी का प्रभु है। एक मनुष्य के लिए उसने वाटिका में 4 नदियां रखी थी, पृथ्वी के नीचे सोने की खदान रखी, तेल के सोते और कोयले के सोते पृथ्वी के नीचे रखे, केवल एक मनुष्य के लिए। एक मनुष्य के लिए इतना ज्यादा क्यों प्रभु? ये प्रभु है, ये प्रभु है। आज बहुत से विश्वासी इस पर विवाद करते, वो कहते ये बहुत ज्यादा है प्रभु। प्रभु कहता कोई बात नहीं, मैं भरपूरी का प्रभु हूं, मैं एल शादाई हूं। इसका मतलब है कि बहुतायत का प्रभु है, भरपूरी का प्रभु है। आमीन। खैर, कितने लोगों का मन सही हो रहे हैं। देखिए, आप चर्च में आए हैं, आप जैसे आए वैसे जाते हैं, लेकिन बदले हुए व्यक्ति के रूप में बाहर जाएं, अपनी सोच में, कि यह आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, आपके व्यक्तित्व के भीतर में, आपकी सोच में, और आप जैसे जीते हैं उस पर प्रभाव डालेगा। Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Who is like the Lord again? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down,
praised. Stand up and praise Him and give Him the glory. Follow me. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Everyone clap your hands with me and praise Him and give Him, keep continuing, glory. Our God is worthy of praise. Who's like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Now what we're going to do is learn the clapping. So I go 1 clap, 2 clap, 1 clap, 2 clap. So only when I say clap, you all clap with me. 1 clap, 2 clap. So keep clapping when I clap. Everyone. Clap. We get the clap. Everyone keep clapping. And continue clapping this throughout the song. Our God is worthy of praise. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up, clap and praise Him, clap and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Stand up and praise Him and give Him the glory. Our God is worthy of praise. Who's like the Lord? Who is like the Lord? There is no one.